रासायनिक संयोजन के नियम। तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनाना निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जिंक का एक अणु सल्फर के एक अणु से अभिक्रिया करके ZnS यानी जिंक सल्फाइड का एक अणु बनाता है। स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम एक फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि किसी दिए गए यौगिक में भार के आधार पर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। जल यौगिक के बनने में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान से अनुपात सदैव 1:8 रहता है, चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो। गुणित अनुपात का नियम। यह नियम जॉन डाल्टन द्वारा 1803 में प्रस्तावित किया गया। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उदाहरण, 100 ग्राम कार्बन 133 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO या 266 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाता है। 100 ग्राम कार्बन से अभिक्रिया कर सकने वाली ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 266 अनुपात 133 या लगभग 2:1 है, जो कि एक छोटा पूर्णांक अनुपात है। गे-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। यह नियम गे-लुसैक द्वारा सन 1808 में दिया गया। उन्होंने अवलोकन किया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं यदि सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। अतः 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प प्रदान करती है। हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन बराबर जल। इस प्रकार आपस में संयुक्त अर्थात 100 ml और 50 ml होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का 2:1 का सरल अनुपात होता है। आवोगाद्रो का नियम। सन 1811 में आवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। आवोगाद्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की, जो आज आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाने वाली अभिक्रिया को पुनः देखें तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से संयुक्त होकर जल के 2 आयतन प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन लेश मात्र भी नहीं शेष बचती है।